भारत की यूपीआई ने पछाड़ा अमेरिका के वीजा को, वर्ल्ड का लीडिंग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बना। अमेरिका के वीजा की 200 देशों में प्रेजेंस, भारत का यूपीआई सिर्फ 7 देशों में चलता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के यूपीआई से। ये न्यूज इतनी बड़ी है कि हर भारतीय को ये न्यूज सुनकर प्राउड होगा, क्योंकि भारत के अंदर बनी हुई एक ऐप और एक सिस्टम ने वर्ल्ड के बहुत पुराने, करीब 66 साल पहले उसकी कंपनी स्थापित हुई वीजा, उस वीजा को पछाड़ दिया है। दोस्तों, ये वीज़ा कंपनी किस देश की है और किस तरीके से भारत के यूपीआई ने सिर्फ 7 देशों के अंदर वीज़ा को पछाड़ दिया है, और आने वाले सालों के अंदर आप सोचकर देखिए कि ये यूपीआई कितनी तरक्की कर जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज़ को। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, यूपीआई, आज खबर निकल रही है कि यूपीआई वर्ल्ड का लीडिंग रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, क्योंकि यूपीआई एक दिन के अंदर 65 करोड़ ट्रांजैक्शनों को हैंडल कर रहा है। दोस्तों, भारत ने यह कारनामा सिर्फ 9 सालों में कर दिया है, और यहां तक हम सिर्फ 9 सालों के अंदर पहुंचे हैं और एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाकर रख दिया है। दोस्तों, एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है वीजा। दुनिया के अंदर दोस्तों 200 देशों के अंदर इसके एक ऑफिस खुले हुए हैं। 200 देशों के अंदर ये अपनी सर्विस देती है। पेमेंट अगर आपने विदेशों के अंदर करनी है तो वीज़ा पेमेंट सिस्टम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से 66 साल पहले, करीब 18 सितंबर 1958 को ये कंपनी जब बनी थी, तब किसी ने सोचा नहीं था कि भारत के यूपीआई इसे पछाड़ सकते हैं। आज इस कंपनी के अंदर 31,600 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों भारत के यूपीआई से ये पिछड़ चुकी है। ये जो एक कंपनी है वीज़ा, एक दिन के अंदर 63.9 करोड़ एक जो ट्रांजैक्शन है हैंडल करती हैं। दूसरी तरफ यूपीआई 65 करोड़ ट्रांजैक्शन हैंडल करती हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि भारत की यूपीआई ने किस तरीके से अमेरिकी कंपनी को पछाड़ कर रख दिया है। दोस्तों, भारत की यूपीआई 2016 में लॉन्च हुई। आज दुनिया के 7 देशों के अंदर इसने अपने पैर पसारे हुए हैं, जिसके अंदर है भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई। दोस्तों, इन देशों के अंदर क्यूआर कोड से टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स अपना एक करेंसी का एक आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये यूपीआई की जो पेमेंट है 185 अरब ट्रांसफ़र होने के कारण 261 लाख करोड़ रुपए इधर से उधर हुए हैं इस यूपीआई के चलते। यूपीआई ने दोस्तों देश के अंदर ना सिर्फ क्रांति खड़ी की है, बल्कि पीएम मोदी की साख भी दुनिया के अंदर बढ़ा दी है। यूपीआई आखिरकार अस्तित्व में क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आइए जानते हैं। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय लोग बैंक अकाउंट का कम इस्तेमाल करते थे। लिमिटेड अमाउंट में दोस्तों पैसा उनकी जेब में होता था, और जो पैसा खर्च करना होता था वही पैसा वो जेब में लेकर जाते थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बजट से बाहर जाकर कोई चीज़ें खरीद लें। यही कारण है कि इन सारे कारणों के बीच एक ब्लैक मनी का भी धंधा चलता था, और लोग अक्सर ठगी मार जाते थे एक इस पैसों के नाम पर। लेकिन अब दोस्तों इस यूपीआई के चलते सारे एक रुपए का हिसाब रखा जाता है, ना सिर्फ अपने लोगों के पास बल्कि सरकारों के पास भी इसका हिसाब जाता है। आज के समय तो यूपीआई की पेमेंट के चलते ही एक जीएसटी का कलेक्शन भी होने लगा है, और इसी के साथ ही यूपीआई की ज़रूरत इसलिए भी आन पड़ी क्योंकि 14.5 करोड़ लोग भारत देश के अंदर उस समय ऐसे थे जो बैंक का खाता उनके पास नहीं था। और उसके बाद दोस्तों बैंक के खाते खुलवाए गए जीरो बैलेंस के ऊपर, और लोगों को पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए दोस्तों मोबाइल फ़ोन दिए गए, और मुकेश अंबानी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में नेट भी दिया ताकि लोग मोबाइल फ़ोन के दीवाने हो जाएं, और नेट के रेट भी सस्ते किए गए। और फिर दोस्तों मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके लोगों ने यूपीआई को इतने प्यार से अडॉप्ट किया कि आप पूछिए ही मत। और आज के समय में यूपीआई एक छोटी सी दुकान से लेकर बड़े से बड़े शोरूमों के अंदर चल रहा है, और इस यूपीआई ने दोस्तों भारत की इकोनॉमी के अंदर रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले किया है। यही कारण है कि इस यूपीआई ने आज 7 देशों के अंदर भारतीयों की एक ताकत की वजह से दुनिया की एक टॉप की कंपनी वीज़ा पेमेंट सिस्टम को हरा दिया है, जो कि दुनिया के 200 देशों के अंदर अपनी सर्विसेज देती है। यही कारण है कि इस कार्य के लिए पीएम मोदी के साथ साथ भारत के आरबीआई ऑफिशियल और एनपीसीआई के ऑफिशियलों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग माइंडसेट के चलते एक बड़ा काम किया है। खैर दोस्तों, यूपीआई ने तो अपना कमाल कर दिया और गरीब लोगों की भी ज़िंदगी बदल दी, और सोशल मीडिया की मदद से ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसने दोस्तों लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ वो लेकर गए हैं। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।